अहिल्या भाई होलकर जी का आपने नाम सुना होगा। 300 वर्ष आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष हम 300वां वर्ष मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 28 ऐसे स्थानों पर जाकर हिंदू धार्मिक क्षेत्रों को, मंदिरों को, मठों को उन्होंने जीर्णोद्धार का कार्य अपने जीवन में संभाला। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर एक भारत के रानी के रूप में, एक देवी के रूप में उन्होंने अपने कार्यों से अपने को स्थापित किया। आज गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष है। गुरु तेग बहादुर जी ने को भारतवर्ष में हिंद की चादर के रूप में जाना जाता है। जब भारतवर्ष में मुगलों का, आताताइयों का एक प्रकार से कठोर क्रूर आतंक चला था, तो कश्मीर के ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अत्याचार चल रहा है, धर्मांतरण का एक प्रकार से दबाव डाला जा रहा है। प्रत्येक दिन ऐसे ऐसे आताताई थे जो 400 मन जनेऊ भरकर ही अपना भोजन ग्रहण करते थे। ऐसे ब्राह्मण जब गुरु तेग बहादुर जी के पास आए कि महाराज, कश्मीर में धर्मांतरण अपने चरम पे चल रहा है और हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी रक्षा करें। गुरु गोविंद सिंह जी केवल 9 वर्ष के थे। सामने बैठे हुए ये सारे दृश्य को देख रहे थे। सब लोग एक प्रकार से मौन की धारणा में थे और गुरु गोविंद सिंह जी के मुंह से निकलता है, यह देश किसी महान पुरुष की बलिदान की मांग कर रहा है। और जब गुरु तेग बहादुर जी ने यह वाक्य कहा तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, पिताश्री आपसे महान इस देश में कौन हो सकता है। और गुरु तेग बहादुर जी ने जो उनके सामने याचना लेके हिंदू आए हुए थे, उन्होंने कहा, जाओ औरंगजेब से कह दो, यदि गुरु तेग बहादुर का आप धर्मांतरण करेंगे तो हम सारे के सारे धर्मांतरण कर लेंगे और अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाएंगे। लेकिन जब गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली के चांदनी चौक पर मुगलों ने उनको कहा कि अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारा शीश काट दिया जाएगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवाया, लेकिन धर्म को अपना छोड़ा नहीं। तो ऐसे गुरु तेग बहादुर जी ने 400 वर्ष पूर्व अपना पूरा परिवार बलिदान इस हिंदू धर्म के लिए किया। उनका 400वां प्रकाश वर्ष इस वर्ष चल रहा है। हमारा देश 1000 वर्षों तक संघर्ष काल में रहा। शक आए, हूण आए, मुगल आए, अनेक प्रकार के आतताई आए और हमारे देश के मंदिरों को तोड़ा गया। उन मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों को, उनके पत्थरों को मस्जिदों के रास्ते में लगाया गया। ऐसे आतताई, ऐसे मुगल हमारे धर्म को रोकते हुए आगे बढ़े। हम सब जितने भी लोग इस हिंदू सम्मेलन में आज आए हुए हैं, तो संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त ये हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम हो रहे हैं। अनेक संत महापुरुष, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, अनेक लोगों ने इस समाज में अपने अपने प्रयासों से समाज सुधार के लिए काम किए, धार्मिक जागरण के लिए कार्य किए, इस हिंदू धर्म के पुनर्स्थापन के लिए कार्य किए, पुनर्जागरण के लिए कार्य किए। ऐसा ही एक छोटा सा विचार डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में 1925 में आया। उन्होंने कहा, यह देश विश्व गुरु भारत के रूप में तभी स्थापित हो सकता है जब यहाँ का एक एक हिंदू यह विचार करे कि मेरे से पहला मेरा देश होना चाहिए, और इस राष्ट्र धर्म के बारे में चिंतन करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, इस देश की उन्नति तभी संभव है जब एक एक हिंदू संगठित होकर, जात पात को सब छोड़कर हम सब एक भारत माता के संतान के रूप में और हिंदू के नाते एक होकर हम इस देश की सेवा के लिए आगे आएंगे। और आज 100 वर्षों की यात्रा हम देखते हैं। संघ जब शुरू हुआ तो लोगों ने उपहास उड़ाया, बोला ये डॉक्टर पागल हो गया है, इसने पढ़ाई बहुत अधिक कर ली है, इसलिए समाज के कार्य में लगा हुआ है, 2-4 बच्चों के साथ खेल रहा है। ऐसे संघ का कार्य शुरू हुआ। धीरे धीरे संघ का कार्य बढ़ने लगा, पूरे देश भर में संघ का कार्य फैला। तो लोगों ने कहा, इनकी शक्ति बढ़ रही है, इनको कुचला जाए, इनको दबाया जाए, ये हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं, तो इनको रोका जाए। आज भी अनेक प्रकार की शक्तियां ऐसे हमारे धार्मिक कार्यों में, ऐसे हिंदू संगठनों के कार्यों में उनको विफल हो जाए, ऐसे शक्तियां भी काम कर रही हैं।
और 1940 में एक विरोध का कारण बना। 3 बार संघ पर प्रतिबंध लगाए गए, संघ को कुचला गया और यहां तक कि भारत के एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए, उन्होंने कहा हम भारत की 1 इंच भी भूमि इस भगवा ध्वज को फहराने के लिए नहीं देंगे। जिस भगवा ध्वज के नीचे शिवाजी महाराणा प्रताप और अनेक प्रकार के राजा महाराजा भगवान राम स्वयं उस ध्वज के पीछे चलकर धर्म अधर्म पर धर्म की विजय की। जिस राम से हमारी यात्रा शुरू हुई, जिनके कारण हम सब लोग हैं, उस भगवान राम का मंदिर कैसा होना चाहिए? वो एक टाट पर कहीं पीछे 4 दीवारी के अंदर बंधे हुए थे। दर्शन करने के लिए भी हिंदुओं को वहां परमिशन लेके जानी पड़ती थी। ऐसे राम मंदिर का भव्य राम मंदिर वहां पर निर्माण हो, इसके लिए संघ ने बेड़ा उठाया। जय श्री राम। संघ ने संकल्प लिया, हम भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाएंगे और कार सेवा शुरू करके 1990 में वहां जो हमारे ऊपर एक बाबरी का ढांचा कलंक था, उसको तोड़ा और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में अलग चलाई। घर घर राम यात्राएं निकाली, राम रथ यात्रा प्रारंभ की, हिंदू के अंदर स्वाभिमान का बीज बोया। और हम देखते हैं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, 500 वर्षों के बाद हम सब लोग देख पाए कि भगवान राम जी के जन्म स्थान पर भव्य का राम मंदिर का निर्माण हुआ। वो सब हम सब हिंदुओं के जागरण के कारण हुआ। हम सब लोग उसमें लगे हुए थे, एक एक हिंदू का उसमें अपना समर्पण रहा। इस प्रकार से संघ की यात्रा आगे बढ़ी। संघ ने समाज में अनेक प्रकार के कार्य किए। आपदा आई तो वहां भी संघ के स्वयंसेवक खड़े रहे, धार्मिक कार्य हुए तो वहां भी संघ के स्वयंसेवक खड़े रहे। देश के अंदर अनेक प्रकार के संकट आए, विदेशियों ने आक्रमण किए। 1962 का चीन का युद्ध हो या 1990 का युद्ध हो, उस समय भी स्वयंसेवकों ने सेना की सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझा। इस प्रकार से संघ के 100 वर्षों की यात्रा यहां पूर्ण हुई। लेकिन अब संघ का आह्वान है कि संघ जो चाहता था, डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में कहा, हम एक समर्थ भारत का निर्माण करेंगे, हम एक समरस भारत का निर्माण करेंगे, जहां सब एक प्रकार से बंधु भाव से रहेंगे। ऐसे समाज का निर्माण हम करेंगे। और उस व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो कार्यशाला शुरू हुई थी, वो संघ के 100 सालों में हम देखते हैं, संघ ने अपने शक्ति के कारण अनेक प्रकार के ऐसे कार्य किए जिससे आज देश विदेशों में भारतवर्ष का नाम अग्रणी पंक्तियों में है। आज भारत तो अनेक प्रकार के संघर्षों के कारण जो ये जात पात अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे देश के अंदर आई और हिंदुओं को बांटने का काम किया गया। इसके कारण हिंदू कमजोर होता गया, बंटता गया, छूटता गया और हिंदुओं की शक्ति क्षीण होते गई। महात्मा गांधी जी कहते हैं, शक्ति किसी सेना में नहीं, किसी सत्ता में नहीं, किंतु समाज में होती है जो एक प्रकार से संगठित रहता है। और संघ ने इसी कार्य को आगे लिया है। संघ की अपेक्षा है कि जो संघ ने सोचा वो केवल संघ की शक्ति के कारण संभव नहीं। संघ के लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ऐसे भव्य सम्मेलन कर रहे हैं। देश भर में 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। अपने जिले के रुद्रप्रयाग में ही आज कई स्थानों पर ऐसे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। लेकिन हम लोग आए, सुने, कितने लोगों से प्रयास किया, लेकिन हिंदू भाव के कारण हम लोग कितने आ पाए, ये हम लोगों के लिए सब प्रश्न है। हम लोग आज भी हिंदू हिंदू करते करते भी कितने लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन जितने भी आए हम लोग संकल्प लेकर जाएं कि आने वाले 20-25 वर्षों में भारतवर्ष कैसा होना चाहिए। तो संघ ने आह्वान किया है कि हमारा परिवार कैसा होना चाहिए। आज जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, परिवार व्यवस्था, भारत की सबसे छोटी इकाई, और परिवार समृद्ध रहते थे, परिवारों में संस्कार रहते थे, परिवारों में संस्कार व्यवस्थाएं थी। तो उसके कारण हमारे अंदर अपने धर्म की बातें, संस्कार की बातें, बड़ों का सम्मान, देश प्रेम की बातें, ये सब बातें संस्कार परिवारों से आते थे। आज हमारे परिवार छूटते जा रहे हैं, आज हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, परिवारों के अंदर एक साथ बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे हमारे परिवारों के अंदर महीने में 15 दिन में एक बार हम छोटे बड़े सब लोग बैठकर देश समाज की चिंता करें। हम सब लोग एक दूसरे का दर्द आपस में बांटें और
हम विचार करें, आज हम स्वतंत्र रूप से अपने परिवार में बैठे हैं, अपने देश समाज में बैठे हैं, तो वो किसके कारण बैठे हैं? यदि हमारा देश ही नहीं रहेगा, हमारा धर्म ही नहीं बचेगा, तो क्या हम इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से इस प्रकार के धार्मिक का आयोजन कर पाएंगे क्या? दूसरा विषय समरसता का है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस रुद्रप्रयाग जिले के अंदर भी अनेक प्रकार के ऐसे विधर्मी लोग हमारे भाइयों को हमसे दूर करने के लिए लगे हुए हैं। मैं पूरे जिले में भ्रमण करता हूं तो वहां क्रॉस और बाइबल इस प्रकार से लगे रहते हैं, लेकिन वहां गीता और रामायण नहीं पढ़ाई जाती। हिंदुओं को वहां पर बाइबल का ज्ञान तो दिया जा रहा है, लेकिन रामायण और गीता जो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से हैं, उनके बारे में उनको दूर किया जा रहा है। उसका कारण भी हम लोग उनको सम्मान नहीं देते, हम लोग उनको अपने से दूर रखते हैं, और वो लोग उनको कहते हैं आइए हम आपको सम्मान भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, आपको गले भी लगाते हैं, आप हमारे साथ आइए, और हम उनको दूर करेंगे। वो भाई हमारे दूर होते जा रहे हैं। अतः अपने घर से ही हम लोगों ने इस समरसता का काम करना है। भगवान राम के हम सब वंशज हैं। भगवान राम ने कभी यदि उन्होंने छुआछूत और भेदभाव किया होता तो वो सबरी के जूठे बेर न खाते। यदि भगवान कृष्ण ने छुआछूत भेदभाव किया होता तो उन्होंने एक सामान्य सी दासी के घर पर जाकर भोजन नहीं किया होता। भगवत गीता में वो कहते हैं चारों वर्ण मेरे से प्रारंभ हुए हैं, लेकिन वो कर्म और गुण के आधार पर है। तो हम ये सब विचार करें कि हमारा समाज हमसे टूटे ना, छूटे ना। अंतिम विषय उन्होंने बताया है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य यानी कि आज हम अधिकारों की बात करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, लेकिन हम कर क्या रहे हैं देश के लिए? हम लोग एक प्रकार से अपने सारे अधिकारों को एक स्थान पर देकर उनसे सारी अपेक्षाएं हम एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हम देश समाज के लिए क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन हम देश समाज के लिए चिंतन कर रहे हैं क्या? हम लोग अपने समाज के बारे में जो इस प्रकार से विधर्मी लोग या अन्य प्रकार की सामाजिक गतिविधियां चल रही हैं, असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं, हमारे समाज को तोड़ने की बातें हो रही हैं, हमारे आसपास युवा नशे में जा रहा है, तो इसको ठीक कौन करेगा? कोई बाहर से आके नहीं करेगा। हम सब लोगों ने ही इस विचार को, अपने नागरिक कर्तव्य को समझकर अपनी देश, समाज, संस्कृति इसको बचाने का काम हम लोगों ने अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इन सब बातों को लेकर यदि हम ये 5 बातें प्रत्येक परिवार, प्रत्येक घर से, प्रत्येक व्यक्ति से प्रारंभ होती है, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज विश्व भर के लोग जब हम जापान, जर्मनी, अमेरिका की बात करते हैं तो वो लोग चर्चा करते हैं, भारत में लाइन ऐसे लगती है भगदड़ हो जाती है। अन्य देशों में कितना अनुशासन होता है। अनुशासन किसी राष्ट्र की पहली प्राथमिकता होती है, और अनुशासित राष्ट्र ही विकास की सीढ़ियों पर निरंतर चढ़ते जाता है। लेकिन हमारे देश में अभी अनुशासन की कमी, राष्ट्रभक्ति की कमी, और स्व का ही चिंतन चल रहा है, अपने बारे में ही चिंतन चल रहा है। हम समाज, देश के बारे में सोचने विचारने के लिए कितने दिन इकट्ठा होते हैं, ऐसे प्रत्येक स्थानों पर हम लोग उसका विचार करें, चिंतन करें। तो इस प्रकार से अगर हम नित्य प्रतिदिन इन विषयों पर विचार करेंगे तो 2047 जब हमारे देश को आजाद स्वतंत्र हुए 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तो विश्व भर में भारत माता की जो हमने एक कल्पना की कि विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ होगी और विश्व गुरु के रूप में पुनः हम उसको स्थापित करते हुए देखेंगे, तो 2047 में हम भारत माता की जयकारा पूरे विश्व में चाहते हैं। हर एक हिंदू की यही आस्था है, उसके मन में यही कामना है कि भारत माता की जय पूरे विश्व भर में हो। लेकिन इन भारत माता की जय कब होगी? जब हम सब अपना अपना दायित्व ठीक प्रकार से संभालेंगे। अतः आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, संघ के 100 साल संघ के स्वयंसेवकों ने अनेक कार्य किए हैं और हम सब उसके साक्षी भी हैं। इधर केदार घाटी में 2013 में आपदा आई तो संघ के स्वयंसेवकों ने उस समय भी 2 महीने 3 महीने तक अपने पूर्ण तन्मयता से समाज सेवा के लिए कार्य किया, और अनेक प्रकार के संस्थाएं भी आई होंगी, लेकिन वो आज कहाँ हैं पता नहीं। लेकिन संघ के लोग आपको इधर आसपास दिखाई देंगे। यही कोई हॉस्पिटल नारायणकोटी में चला रहे हैं, कोई छात्रावास चला रहे हैं, कोई केदारनाथ में सेवा दे रहे हैं। तो संघ के ही है सारे कार्य समाज के माध्यम से चलने वाले हैं, और समाज का विश्वास ही हम लोगों के कार्य को बढ़ाने का एक प्रकार से प्रेरणा है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि हम इस समाज के कार्य को और आगे बढ़ाएं। इस संघ के जो 100 वर्ष की शताब्दी के जो विषय हैं,
जो हम एक प्रत्येक भारतीय होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हम अपने घरों में, संस्कारों में इन विषयों को और प्रत्येक व्यक्ति के चिंतन में ये विषय आए। तो इस प्रकार से एक प्रकार से मेरा आह्वान इस संघ की शताब्दी वर्ष में इस हिंदू सम्मेलन में सभी हिंदुओं से है। एक बार जोर से जयकारे के साथ बोलो भारत माता की, भारत